Hello students, today we will do question number 15 of exercise 3.2. So here we have to find a square minus 5a plus 6i where I is the identity matrix and आपके पास यहाँ पे क्या है, a को दिया हुआ है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर. सो a स्क्वायर आपका क्या आएगा, a स्क्वायर आपका आएगा a इंटू ए. तो यहाँ पे आपने ए मैट्रिक्स को लेना है और इसको दो बार मल्टीप्लाई कर देना है. 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0. सो यहाँ पे आप इसको आगे लिख दो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0. सो स्टूडेंट्स हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया ए स्क्वायर निकालने के लिए. सो अभी आपको ये तो पता है कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, ये आपने किया हुआ है. सो नाउ क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है. सो यार फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम आपका क्या आएगा, 2 2 4 एंड 0 इंटू 2 आपका 0 जाएगा एंड 1 इंटू 1 आपका ये रहेगा 1 रहेगा. एंड देन फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, सो 2 इंटू 0 आपका 0 जाएगा एंड 0 इंटू 1 आपका 0 जाएगा एंड 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1 आपका क्या होएगा, माइनस 1 होएगा. फिर अगेन फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम करना है. सो 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, 0 इंटू 3 आपका स्टूडेंट्स 0 जाएगा एंड 1 इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 जाएगा. सो ये आपने फर्स्ट रो बना दी. अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड रो लेनी है और सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ. तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 है. 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा, देन 1 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा एंड देन 3 इंटू 1 आपका 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स. देन सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है. सो 2 इंटू 0 आपका 0 जाएगा एंड 1 इंटू ये आपका 1 1 ही रहेगा एंड 3 इंटू माइनस 1 आपका क्या आएगा, माइनस 3 आ जाएगा. फिर सेकंड रो को आपने थर्ड कॉलम के साथ करना है. तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और थर्ड कॉलम का आपका 1 है. तो आपके पास 2 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड देन 1 इंटू 3 आपका 3 हो जाएगा एंड 3 इंटू 0 आपका 0 आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स आपने ये ऊपर वाली दो रोज को भूल जाना है और आपने जो है थर्ड रो को लेना है. थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम. सो थर्ड रो का पहला एलिमेंट 1 है और पहले कॉलम का 2 है. सो 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा एंड माइनस 1 इंटू 2 आपका माइनस 2 हो जाएगा. 0 इंटू 1 आपका 0 आ जाएगा. देन थर्ड रो टू सेकंड कॉलम करेंगे. सो 1 इंटू 0 आपका 0 जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 0 इंटू माइनस 1 आपका 0 जाएगा. देन थर्ड रो टू थर्ड कॉलम करना है. सो 1 इंटू 1 ही रहेगा और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा एंड 0 इंटू ये आपका 0 0 हो जाएगा. सो नाउ हम इसको एड अप करेंगे और हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगी. सो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास 4 प्लस 1 आपका 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास. यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव 4 एंड 2 आपका 6 6 प्लस 3 आपका 9 हो जाएगा एंड देन 1 माइनस 3 यहाँ पे आपका माइनस 2 आएगा एंड 2 प्लस 3 आपका 5 हो जाएगा. देन वी हैव ये कट जाएगा 2 और माइनस 2 ये आपका 0 जाएगा. दिस इज माइनस 1 एंड 3 में से 1 निकाले तो आपका क्या आएगा, माइनस 2 आएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म आपकी बड़ी है. सो मल्टीप्लिकेशन में आपकी स्पीड होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बड़ी फास्ट आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए. तो प्रोडक्ट से रिलेटेड आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. नेक्स्ट वी विल फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स. सो नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 टाइम्स i, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है. सो थोड़ा हम इसको इस साइड लिखते हैं. सो नाउ वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i सो इक्वल टू, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने डाल देनी है. ए स्क्वायर आपका क्या है, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड देन माइनस 5 टाइम्स ए. फिर आपने ए मैट्रिक्स डाल देनी है. सो ए मैट्रिक्स आपकी स्टूडेंट्स ये रहेगी 2 0 1 देन 2 1 3 1 माइनस 1 0 एंड प्लस 6 टाइम्स आई प्लस 6 टाइम्स आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालनी है 3 by 3 की.
सो ऑर्डर की, सो ये 0 1 0 0 0 1, सो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी जिसके डायगोनल में आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स 1 1 रहेगा। सो नाउ हमने नेक्स्ट इसको करते हैं आगे। सो ये आपके नाउ वी हैव, ये आपका क्या रहेगा 5 माइनस 1, तो ये आपका रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 माइनस 1 देन 2 देन 9 माइनस 2 5 एंड फिर ये आपका रहेगा 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड देन यहाँ पे आपका माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 5 1 जा आपका 5 हो जाएगा। सो देन यहाँ पे आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा एंड 5 1 जा आपका 5 5 3 जा आपका 15 हो जाएगा, 5 1 जा आपका 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। देन प्लस आपका यहाँ पे 6 1 जा 6 0 0 एंड 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे अंदर। सो नाउ हमारे पास ये आ चुका है स्टूडेंट्स। अभी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को भी पहले कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, या हम इन दोनों को प्लस इंटू माइनस ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी अप्लाई करना हो, इकट्ठा भी हम इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट इसको आगे करते हैं स्टूडेंट्स। सो यहां से नेक्स्ट हमारे पास जो है आप देख सकते हो, सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल्स टू, सो ये आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कर दीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे सीधा आपका आ जाएगा 5 माइनस 10 5 माइनस 10 5 माइनस 10, और ये वाला एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पहले हम 2 का कर लेते हैं, ठीक है ना, 5 माइनस 10, और फिर आपका ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाला माइनस 1 एंड माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे। सो ये तो सेम ही आएगा। सो 2 माइनस 5 ये आएगा 2 माइनस 5, ठीक है, ऐसा रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट आएगा 9 माइनस 10, ये 9 माइनस 10 हो जाएगा, देन माइनस 2 और ये आपका माइनस 5 हो जाएगा, एंड देन ये आपका 5 माइनस 15 5 माइनस 15 हो जाएगा, देन 0 माइनस 5 एंड देन माइनस 1 एंड ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो माइनस 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो आपका ये आ गया, एंड देन माइनस 2 एंड माइनस 0, ठीक है। सो ये हमारे पास रहेगा। एक बार आप अगेन इनके साइंस को चेक कर सकते हो, 5 माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा पहली रो में, 2 माइनस 5 हो जाएगा, अगेन 9 माइनस 10, देन माइनस 2 माइनस 5, देन 5 माइनस 15, सो ये आपका 0 माइनस 5, गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस 1 एंड माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो माइनस 2 माइनस 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपका इसके साथ क्या है, इसके साथ आप जैसी मैट्रिक्स है वो एज इट एज लिख देंगे, 6 0 0 देन 0 6 0 0 0 6, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा। सो नेक्स्ट आप इसको कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 10 आपका कितना आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ये आपका माइनस 3 आ जाएगा, देन ये आपका माइनस 1 माइनस 7 आ जाएगा, ये आपका माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 5 देन 4 और ये आपका माइनस 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो प्लस आपका क्या रहेगा यहाँ पे 6 0 0 एंड 0 6 0 एंड देन 0 0 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो अभी आप इसको ऐड अप कर लीजिए। सो ऐड करने से आपका क्या रहेगा यहाँ पे माइनस 5, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए माइनस 5 प्लस 6 आपका क्या रहेगा 1 रहेगा, माइनस 1 देन प्लस 0, तो ये आपका सेम ही रहेगा ना, ये आपका माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, देन माइनस 3 प्लस 0 आपका माइनस 3 आ जाएगा, एंड देन माइनस 1 प्लस 0 आपका माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 7 प्लस 6, तो आपका माइनस 1 रहेगा क्योंकि माइनस 7 आपका बड़ा है, नेगेटिव नंबर जो है। सो माइनस 10 प्लस 0 सेम रहेगा, ठीक है, 0 ऐड, if we add 0 to any number then same number will be comes out,
सो -5 प्लस 0 -5 रहेगा, देन 4 प्लस 0 आपका क्या रहेगा, अगेन 4 रहेगा, देन -2 प्लस 6 आपका कितना रहेगा, सो ये आपका 4 रहेगा। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, a² - 5a + 6i। सो आपने इसको स्पीड के साथ करना है, एग्जाम में जितना फास्ट हो सके आपका टाइम सेव होगा। सो नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और वी हैव टू प्रूव दैट a² - 6a² + 7a + 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। सो आपने यहाँ पे इसको मीन्स की 0 मैट्रिक्स के इक्वल करना है। सो क्लियरली स्टूडेंट्स वी हैव, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि a² हमारे पास यहाँ पे अगर हमें a³ निकालना है तो उससे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा। तो a² अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में निकाला, तो इसलिए मैंने पहले से ही a³ यहाँ पे निकाल के रख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना आता है, ठीक है। सो टाइम भी सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे a³ हमारे पास क्या जाएगा, a इंटू ए। सो आपने a मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, एज जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया। सो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका क्या जाएगा, वही फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम, तो पहले वाली रो बन जाएगी। सो फिर आपका ये वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास मिल जाएगी। देन a³ आपका क्या आएगा, a³ में आपका a² इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। सो a² इंटू ए, आपका a² क्या है स्टूडेंट्स, a² आपका यहाँ पे ये निकला हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रख देना है a² की प्लेस पे, और इंटू ए आपका क्या आ जाएगा, ये वाला ए मैट्रिक्स आ जाएगा। सो ये हमारा a³ निकल जाएगा। अगेन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, तो मैंने यहाँ पे की हुई है मल्टीप्लिकेशन। सो बड़ा इजी है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम इसको करते हैं आगे। सो नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे a³ की प्लेस पे a³ की वैल्यू डाल देंगे। सो -6 एंड a² की जगह पे a² की वैल्यू डाल देंगे, a की प्लेस पे a की वैल्यू डाल देंगे, एंड i की प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे। सो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। सो 6 5 जो 30 आ जाएगा, और ये हमारा 6 8 6 जो 48 आ जाएगा। ऐसे आपने 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। एंड देन 7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना अंदर, 7 1 जो 7 7 2 जो 14 हर एक एलिमेंट को, तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। एंड देन +2 को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको ये मिल जाएगी मैट्रिक्स। अब हम इन सभी को जो है कर लेते हैं सॉल्व। तो आपका आएगा 21, इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस बीच में, सो आपका क्या रहेगा यहाँ पे -30 आ जाएगा, एंड फिर आपका +7 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, एंड वहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है +2। सो जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इसका और इसका और इसका, उसको हमने इकट्ठा कर लिया। फिर ऐसे सेकंड एलिमेंट हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये आ गया। फिर देन इसका जो थर्ड एलिमेंट है हमारी रो फर्स्ट का 34, देन -48 हो जाएगा आपका, देन इसका थर्ड वाला +14, साइन का आपने ध्यान रखना है, एंड प्लस इसका थर्ड क्या हमारा 0। सिमिलरली इसको सबको आपने कर लेना है, ठीक है। एंड ये आपके पास फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा आपका, ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगी स्टूडेंट्स। सो इसमें आपने स्पीड बनानी है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर में बहुत बार पूछे जाता है क्वेश्चन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। Today students we will do question number 17 of exercise 3.2. So we have a equal to 3 - 2 4 - 2 is a given matrix, and we have to find the value of k, so that a² equal to ka - 2 into identity matrix. So identity matrix आपको दी भी हुई है, अगर नहीं भी दी हो तो आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गिवन मैट्रिक्स है आपकी वो 2/2 की है, सो दैट हमारे पास हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी दैट विल बी आल्सो ऑफ 2x2 ऑर्डर, ऑफ 2/2 ऑर्डर। सो उसका जो ऑर्डर रहेगा वो 2/2 का रहेगा। सो नाउ हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a² फाइंड करना है। सो a² आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 - 2 4 - 2 इंटू 2 बार इस मैट्रिक्स को -2 4 इंटू -2। सो हमने a² को ऐसे लिख दिया a इंटू ए, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को। सो आप इसको ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, a² आपका रहेगा a इंटू ए। सो नेक्स्ट हमारे पास आप इसको कर लीजिए आपका फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम। सो पहले आपने
फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट आपका 3 है और फर्स्ट कॉलम का भी 3 है, तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा। देन -2 इंटू 4 सेकंड एलिमेंट, तो आपका क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। देन आपने फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 2 जा -6 हो जाएगा। एंड ये आपका -2 इंटू -2 आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, +4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आपने यहां तक कर दिया इसको। नेक्स्ट आपका सेकंड रो को लेना है, सो सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम करना है। पहला एलिमेंट 4 3 12 हो जाएगा, एंड इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, सो माइनस कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। सो देन सेकंड रो टू सेकंड कॉलम, सो 4 इंटू -2 आपका -8 हो जाएगा, एंड -2 इंटू -2 आपका कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर रहने वाला है, सो आपका ए स्क्वायर कितना आएगा ये 1 आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये आपका 9 - 8 आपका 1 हो जाएगा। देन ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, एंड ये आपका -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, -8 की टर्म बड़ी है नेगेटिव में, तो आपका -4 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 बड़ा है नेगेटिव में, तो -2 हो जाएगा। सो हमने अपना जो है ए स्क्वायर निकाल दिया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आप इसको ए स्क्वायर को इधर लिख देते हैं हम। सो देयरफॉर हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 1 - 2 एंड 4 - 4। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास गिवन में आपको दिया हुआ है। सो गिवन आपको दे रखा है उसने कि आपके पास ए स्क्वायर जो है वो k इंटू ए -2 टाइम्स आई जो है आपके पास है। सो ए स्क्वायर हमने निकाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 9 - 8 1 एंड -6 + 4 -2 12 - 8 4 एंड -8 + 4 -4। सो ए स्क्वायर आप डाल दीजिए। ठीक है, सो ए स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 1 -2 एंड 4 -4, एंड देन यहाँ पे इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा k इंटू ए मैट्रिक्स। सो k आपका और ए मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी हमारे पास स्टार्टिंग में 3 - 2 एंड 4 -2, एंड यहाँ पे आएगा आपका -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी रहेगी 1 0 एंड 0 1। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज डाल दी। सो अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे ये वाली सेम मैट्रिक्स आपकी ऐसी रहेगी। सो ये आपका आएगा 1 -2 एंड 4 -4, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपका रहेगा 3 इंटू के एंड -2 इंटू के, यहाँ पे 4k आ जाएगा, और ये -2 टाइम्स k आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रहेगा 2 0 एंड 0 2। ठीक है, सो ये हमने इसको यहाँ पे कर दिया। सो नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 -2 एंड देन 4 -4, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 3k -2 आ जाएगा, ये 3k -2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास -2k -0, सो -2k -0 आपका -2 टाइम्स k -0। सो यहाँ पे आप -2k -0 आप सिंपल इसको क्या लिख सकते हो -2k ही लिख सकते हो स्टूडेंट्स। सो इसको हम सिंपल -2k ही लिख देते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये 4k -0 हो जाएगा, 4k -0 आपका 4k आ जाएगा, और ये आपका -2 टाइम्स k, और ये आपका माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अभी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लीजिए। सो आपके पास क्या रहेगा ऑन कंपेयरिंग, सो ऑन कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सो वी गेट। ठीक है, सो हमारे पास क्या रहेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका 3k -2 है। सो आपके पास क्या आएगा 3k -2 इक्वल टू 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड आपका यहाँ से अगर आप k निकालोगे तो आपका क्या आएगा 3k इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास रहेगा 1 + 2, एंड ये आपका आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 3,
और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट्स, नेक्स्ट एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। सो कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका आएगा -2k इक्वल टू -2, और यहाँ से भी आपकी k की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप ये वाला ले सकते हो। सो 4k इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, इधर 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे भी k की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स। और यहाँ से आप अगर आप ले लो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो क्या आएगा आपका -2k -2 इक्वल टू -4। सो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 1 ही आने वाली है, आप चेक कर सकते हो। सो ये आपका रहेगा -2 टाइम्स k इक्वल टू -4, ये -2 हमारा राइट साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा। सो इट इंप्लाइज दैट यहाँ पे आपका आएगा -2 टाइम्स k इक्वल टू -2। ठीक है, और यहाँ से भी k की वैल्यू आप देख सकते हो, ये 2 कट जाएगा। सो आपके पास -2 कट जाएगा, सो 1 आएगी। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो k की वैल्यू 1 आ रही है। सो आपकी k की वैल्यू जो है वो सभी केसेस में 1 ही आएगी। सो आप एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स को कंपेयर करके k निकाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।